सब परिश्रम करते हैं और हमें इसका फल भी मिलता है, किंतु कई बार ऐसा होता है कि परिश्रम हम करते हैं किंतु श्रेय किसी और को मिल जाता है या कोई और ले जाता है। अब ऐसे में हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उसके पश्चात कार्य करने में मन नहीं लगता, हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही बंद कर देते हैं। चिंतित रहते हैं कि यदि पुनः मैंने ऐसे ही परिश्रम किए और पुनः इस परिश्रम का श्रेय कोई और ही ले गया तो परिश्रम करके ही क्या लाभ है। और इसका परिणाम ये संसार आपको निकृष्ट मानने लगता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसे में करें तो करें क्या। आपको एक बात बता दूं कि यदि आप इस बात की चिंता ही न करें कि आपके परिश्रम का श्रेय किसी और को जाएगा तो आप इस संसार में महान से महान कार्य कर सकते हैं, हर बार स्वयं से ऊपर जा सकते हैं। और ये सीढ़ी बड़ी लंबी है। स्मरण रखिएगा, जब किसी बगीचे में पुष्प खिलता है तो लोग माली को श्रेय देते हैं, किंतु जब सुगंध आती है तब लोग माली को नहीं पुष्प को स्मरण करते हैं। इसलिए निर्विकार प्रयास करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, आपको श्रेय अवश्य मिलेगा। भले ही लोग आपको श्रेय देना भूल जाए कि प्रकृति कभी नहीं भूलती। राधे राधे। मित्रता संसार का सबसे बड़ा संबंध है। ये मित्रता जीवन में माता पिता भाई बहन ये संबंध हम चुन नहीं सकते क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ आते हैं, किंतु मित्रता एक ही ऐसा संबंध है जिसका चयन हम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं, जिसे हम बढ़ाते हैं। तो इस मित्रता पर गर्व कीजिए, जिसे आपने मित्र चुना उस पर गर्व कीजिए। यदि आप दोनों साथ हैं तो उस पर गर्व कीजिए। यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए कि ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लीजिए ये विपदा उसके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, ना उसके ना कभी उस मित्र के। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो तो ये संसार कितना सुंदर है, किंतु वास्तविक सत्य ये है कि इस संसार में सब कुछ नश्वर है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं था, और जो आज है वो कल भी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने समय पर काल को प्राप्त हो जाता है। इस रूप का नाश करता है बुढ़ापा, प्राणों का नाश करती है मृत्यु, आलस्य, ईर्ष्या धर्म का नाश करते हैं, और क्रोध संबंध का नाश करता है। किंतु एक ऐसा भाव है जो अकेला ही सारे गुणों का नाश करने में सक्षम है, और वो है अभिमान। इसलिए ज्ञान को स्वयं के पास आने दीजिए, किंतु अभिमान को कदापि नहीं, क्योंकि यदि ये अभिमान आपके पास आ गया तो जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, चाहे वो गुण हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो आनंद, सबका नाश हो जाएगा। राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं, कितना सुंदर खिला हुआ है ये पुष्प, और इसका कारण क्या है आप जानते हैं? ये पुष्प नहीं जानता कि कल इसके साथ क्या होने वाला, और ना ही ये पुष्प जानना चाहता है। ये नहीं जानता कि कल ये किसी सुंदरी की केस सज्जा में लगेगा
या किसी अर्थी पर शोक का प्रतीक बनेगा। ये जीता है तो केवल आज, केवल वर्तमान, और इसीलिए स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महकाता है। स्मरण रखिएगा, सुखी जीवन का मूल मंत्र यही है, ना जीवन की चिंता, ना मृत्यु का भय। जो है वर्तमान, इसी वर्तमान को जिए, इसी वर्तमान को भोगे और इसी वर्तमान में अपना आनंद ढूंढे। स्वयं सुखी रहे और सबको सुखी करे। राधे राधे। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, स्वर्ण और लोहे में अंतर क्या है? अब अधिकतर लोगों का उत्तर यही होगा कि स्वर्ण बहुमूल्य है। स्वर्ण का मूल्य लोहे से कहीं अधिक है। उचित है, किंतु हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि स्वर्ण हमारे श्रृंगार का कार्य करता है, हमें तनिक और सुंदर दिखाता है। दूसरी ओर लोहा उन सैनिकों की ढाल और तलवार बनकर रक्षा करता है जो सैनिक हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। ये सैनिक नहीं तो हमारे प्राण। अब बताइए, स्वर्ण का मूल्य अधिक होने से क्या लोहे का मूल्य कम हुआ? कदापि। इसी प्रकार इस जीवन में आप चाहे जितने प्रयास कर, कुछ न कुछ ऐसा अवश्य होगा जो आपको कभी नहीं मिलेगा, और इसके कारण स्वयं को हीन समझ लेना अनुचित है। हो सकता है आपके पास वो गुण हो जो संसार में और किसी के पास भी नहीं है, तो उस गुण को समझिए, उसे बढ़ाइए और उसे सहेज करें। स्मरण रखिए, संसार में प्रत्येक व्यक्ति विशेष होता है और संसार में सभी को सब कुछ नहीं मिलता। स्वयं देख लीजिए, स्वर्ण को जिस दुकान में सहेज कर रखा जाता है, उस दुकान के ताले लोहे से ही बने। राधे राधे। सागर कितना विशाल होता है ये सागर, क्या नहीं कर सकता ये सागर? क्षण भर में त्राही त्राही मचा सकता है, प्रलय ला सकता है, संसार मिटा सकता है। ये सागर जीवन ज्योति बुझा सकता है। यदि कुछ नहीं बुझा सकता तो एक प्यासे की प्यास। दूसरी ओर ये गागर इतनी छोटी कि गोपियां एक साथ 10-10 लेकर चल सकती हैं, किंतु यही छोटी गागर 20 की प्यास बुझा सकती है। अब बताइए, जल सागर में भी है और गागर में भी, फिर इतना अंतर क्यों? यहां पे अंतर है तो भाव के स्वभाव में। एक माटी में मीठा जल संजोकर रखती है तो दूसरा अपने खारे पानी से किसी को भी माटी में मिला सकता है। आप क्या बनना चाहेंगे? सागर का खारा पानी बनकर किसी की आस बुझाना चाहेंगे या मीठी गागर बनकर किसी की प्यास बुझाना चाहेंगे? निर्णय आपका है। राधे राधे। बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव आश्चर्यचकित रहता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। बात कुछ यूं थी, मैं हमारी गौशाला में देखता था अलग अलग रंग रूप की गैया, किसी का रंग काला तो किसी का श्वेत, किसी का भूरा तो किसी का चितकबरी। अब मैं देखता था किसी के सिंग बड़े हैं तो किसी के इतने छोटे कि मानो दिखाई ही न दे। कोई गैया आकार में छोटी थी तो कोई तनिक बड़ी, किंतु जब ये सारी गैयाएं दूध देती थी तो मैंने देखा सब कुछ तो समान, रंग समान, स्वाद समान, गुण समान, पौष्टिकता समान। अब मैं ये समझ नहीं पाया, मेरी दृष्टि में तो सारी गैयाएं अलग अलग थी। मैंने सोचा मैंने मैया से पूछता। मैंने मैया से पूछा, मैया ने मुझसे कहा, कान्हा, रंग रूप बदलने से गैया की वास्तविकता तो नहीं बदलती ना, गैया तो गैया ही रहेगी।
अब मैं ये बात नहीं समझ पाता कि मनुष्य इसे आत्मसात कैसे नहीं कर सकता। देखिए, रंग, रूप, जात, धर्म, भाषा, इससे ऊपर है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है और वो है प्रेम। तो यही प्रेम अब सब में बांटते रहे, प्रेम से सबकी सेवा करते रहे। इस मानवता का अमृत चख के देखिए, फिर आप समझ जाएंगे कि हम सब भिन्न भिन्न नहीं, हम सभी एक हैं। राधे राधे। इस पत्थर को देख रहे हैं आप, इतना गोल, इतना चिकना है। बच्चों को अक्सर इसके साथ खेलना बहुत भाता है, और क्यों ना भाए, ये कितना सुंदर, कितना सुडौल है। किंतु क्या कभी आपने सोचा ये पत्थर पहले क्या था? किसी विशाल से पर्वत, किसी विशाल से चट्टान का एक बहुत बड़ा तीखा पाषाण का खंड, जो कहीं से नदी में गिरा, नदी की धारा के साथ बहता रहा, चट्टानों से रगड़ता रहा, रेत के कणों से रगड़ता रहा, और धीरे धीरे